देखो बच्चों, एक्सरसाइज 5.6 के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या है? हमने दो तरीके के क्वेश्चंस किए। एक टाइप के क्वेश्चंस में क्या लिखा रहता था? एक टाइप के क्वेश्चंस ये थे कि सीधा सीधा हमको दिया होता था y इक्वल टू एफ एक्स, कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x और हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होता था, यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी होती थी। दूसरा मैंने आपको बताया इम्प्लिसिट फंक्शंस, जिसमें कि पूरा का पूरा जो हमारा ऐसा कुछ फंक्शन था जिसमें x और y दोनों आते थे। अब आते हैं एक तीसरे तरह के फंक्शन आपको दिए होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है? जैसे आपके दो वेरिएबल्स हैं x और y, वो दोनों ही वेरिएबल्स अलग अलग तरीके से किसी तीसरे पैरामीटर की टर्म्स में दे रखे होंगे। फॉर एग्जांपल आपको दिया x इक्वल टू 2t स्क्वायर और y इक्वल टू 4t। इसमें t जो हो गया वो हमारा पैरामीटर हो गया। t को हम क्या बोलेंगे? पैरामीटर। तो x और y दोनों किसकी फॉर्म में दे रखे हैं? t की फॉर्म में। लेकिन फाइंड वही करना होगा आपको, क्वेश्चन वही होगा कि फाइंड dy बाय dx। तो इसको हमने कैसे करना है? इसको हमने क्या करना है कि y और x दोनों जिस पैरामीटर में दिए हो, जरा ध्यान से देखो उसको कि वो कौन सा पैरामीटर है। वो पैरामीटर है t। तो y और x दोनों t में दिए हैं, तो आपको अलग अलग निकालना होगा dy बाई डी टी, जैसे नॉर्मली डिफरेंशिएट करते हो, और dx बाई डी टी। अब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दो। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड करोगे कैसे? ऊपर रखो dy बाई डी टी, नीचे रखो dx बाई डी टी। तो dt से dt कट जाएगा, क्या बचेगा? dy ओवर dx। ठीक है, बस इस तरीके से कर लेना 5.6 को। एग्जाम्पल देखो जरा, दो तीन एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक तो इसी की बात कर लेते हैं, यही वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालें dy बाई डी टी। ये dy बाई डी टी कितना आया? 4। फिर हम निकालें dx बाई डी टी। ये dx बाई डी टी कितना आया? 4t। और dy बाई डी एक्स होगा dy बाई डी टी ओवर dx बाई डी टी। dy बाई डी टी 4 ओवर dx बाई डी टी 4t। 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 1/t। ठीक, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन उठाता हूँ जो NCERT का आ रहा हूँ बच्चों, 1 मिनट, क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। बुक नहीं है ना मेरे पास, PDF से निकाल रहा हूँ। हाँ देखो, मैं कर रहा हूँ इसका थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ना, आइडिया लग जाएगा तुमको। जैसे मैं इसका कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8। x इक्वल टू 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8। x इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2। x इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2 और y इक्वल टू a sin t। y इक्वल टू a sin t। ठीक है, चलो करते हैं। dy बाई डी टी निकालो, वो तो सिंपल है। a sin t का डेरिवेटिव होगा a cos t। dx बाई डी टी निकालो, a cos t का माइनस साइन t
प्लस यहाँ पे देखो चेन रूल लगेगा, log x, ऐसा कुछ है ना, log x, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो x यहाँ पे क्या है tan t/2, तो 1/tan t/2 इंटू tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा, तो थीटा यहाँ t/2 है, इंटू t/2 का डेरिवेटिव 1/2, ये इसका पूरा डेरिवेटिव होगा। इसको थोड़ा सा ना हमको सॉल्व करना होगा। कैसे, देखो a = माइनस साइन टी प्लस tan t/2 साइन t/2 अपॉन cos t/2, तो उसमें से cos t/2 ऊपर चला जाएगा अपॉन साइन t/2 बचेगा, इंटू sec स्क्वायर t/2 को 1/cos स्क्वायर t/2 लिख सकता हूँ, इंटू 1/2। एक cos t/2 से cos t/2 कट गया, और यहाँ पे देखो नीचे क्या बन रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा, थीटा क्या हो गया t/2 cos थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, और थीटा क्या है, थीटा है t/2, तो इसको सॉल्व करके पूरे को डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इस पूरे को सॉल्व करके डिनोमिनेटर में आएगा sin t, इसका एलसीएम ले लो, sin t एलसीएम हो गया माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या होता है, cos स्क्वायर t, सो ये आ गया मेरा a इंटू cos स्क्वायर t बाय साइन t, ठीक, ये आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि डिवाइड करने से पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन जो थोड़ा सा बड़ा होगा बस वो इसी वजह से बड़ा होगा। अब इनको डिवाइड करो, dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी टी a cos t अपॉन dx बाई डी टी, जो कि है a cos स्क्वायर t बाय साइन टी, ए से ए कट गया, एक कॉस से कॉस कट गया, 1/cos t बाय साइन टी, साइन टी ऊपर चला जाएगा, साइन टी बाय कॉस टी, इसका छोटा सा आंसर आएगा tan t dy बाई डी, ठीक। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। एक क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपसे हो तो जाएगा लेकिन आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि जैसे इसको हमने डिवाइड करने से पहले सॉल्व किया, वो डिवाइड करने के बाद काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो रहा है, तो फॉर्मूले वगैरह लग रहे हैं उसमें ट्रिगो के, उसका ध्यान रखना। बाकी सारे इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5.7 के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो डिफरेंशिएशन की आखिरी एक्सरसाइज है। 5.8 रॉल्स थ्योरम पे है, 5.9 तो है नहीं, उसके बाद मिसलेनियस है, और 5.1 जो है वो कंटिन्यूटी है। तो मैंने डिफरेंशिएशन की सारी एक्सरसाइजेस डिस्कस कर ली इस वीडियो को मिला के। अब मैं डाउट्स लूँगा इसके बाद, सारी कौन सी, 5.2 से लेकर 5.7 तक, ठीक है। 5.7 है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार और करना है, इस तरीके से। जैसे y है 3x², तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, 3 इंटू 2x 6x। इसका सेकेंड डेरिवेटिव होगा, उसको हम लिखते हैं ऐसे, d² बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको लिखने का लॉजिक क्या है, सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है कि मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ किसका, मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ अगेन dy बाई डी एक्स का। तो dy बाई डी एक्स, जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, d² इंटू डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, हमने एक तरीका बनाया हुआ लिखने का। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, आंसर आएगा 6। थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, ये लिख देंगे उसको, आंसर आएगा 0, और इसके बाद के सारे डेरिवेटिव्स क्या होंगे 0। बट हमने इतना आगे तक जाना नहीं है, हमने सिर्फ निकालना है फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव। इसमें तो क्वेश्चन सिंपल ही हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12th से अगर मैं स्टार्ट करूं तो शो दैट, प्रूव दैट, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये ज़्यादा आते हैं। इनको कैसे करना है, इनको करने के दो तरीके हैं। एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं,
जैसे क्वेश्चन नंबर है 13, y इक्वल टू 3 cos log x, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। और बोला है शो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ये वाई वन वाई टू क्या है, नोटेशंस देख लो। फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर आप लिखते हो dy बाई डी एक्स, आप उसको f डैश एक्स भी लिख सकते हो, आप उसको y1 भी लिख सकते हो, आप उसको y डैश भी लिख सकते हो। ये सब डेरिवेटिव्स की डबल डैश नहीं, सॉरी y डैश, डेरिवेटिव के अलग अलग सिंबल्स हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को f डैश एक्स लिख सकते हो, y1 लिख सकते हो, y डैश लिख सकते हो। सेकंड डेरिवेटिव को जैसे कि मैंने बताया ये लिख सकते हो। इस फॉर्म में लिखोगे तो वो लिखा जाएगा f डबल डैश एक्स, इस फॉर्म में लिखोगे तो लिखा जाएगा y2, इस फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा y डबल डैश। तो इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे y2 का मतलब है डबल डेरिवेटिव, यहाँ पे y1 का मतलब है सिंगल डेरिवेटिव। तो इसको करने के दो तरीके क्या हैं। पहला तरीका तो ये है कि मैं इसको डिफरेंशिएट करके y1 निकालूं, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करके y2 निकालूं और यहाँ LHS में पुट करके पूरा सॉल्व करूं, कट कटा के आंसर आ जाएगा 0। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसी को सॉल्व करते 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 कोशिश करो कि आप इस पे पहुंच जाओ। कोई ऐसे होते हैं, कोई वैसे होते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कौन सा कैसे होगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव y1 3 cos log x, 3 cos का माइनस साइन और log x का 1/x प्लस 4 sin log x का cos log x और log x का 1/x। अब आप सोचो ये y1 है ना, आप इसको सेव कर लो, ये y1 है, फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, y2 आया, फिर वो वैल्यूज वहां पुट करो। बट आप उसका ध्यान भी रखो कि आपको निकालना क्या है। अगर वहां पे देखो तो y1 के साथ एक x है और यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि y1 के साथ x लाया जा सकता है इधर से एलसीएम लेके, तो वो बैलेंस बना के चलो। अब इसको डिफरेंशिएट करो। अब क्योंकि ये दो हो गए तो यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज y1 का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव प्लस y1 एज इट इज x का डेरिवेटिव जो कि होगा 1 माइनस 3 साइन log x का cos log x बाय x प्लस नहीं, मतलब मैंने माइनस पहले लगा दिया, cos थीटा है ना, cos थीटा का sin थीटा हो जाएगा। ये समझ पा रहे हो ना कि जो log x है वो cos और sin के साथ है, तो वो हम उसको उसका थीटा मान रहे हैं। -4 sin log x बाय x। अब क्या हमें y2 के साथ x स्क्वायर चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो ये वाला x अगर इधर चला जाएगा तो y2 के साथ एक x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 के साथ x है, y1 के साथ x आ जाएगा। और अगर ये दोनों इधर ले आऊं तो प्लस के हो जाएंगे। मैं दोनों इधर क्यों ला रहा हूं? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वहां पे कुछ भी नहीं है राइट हैंड साइड पे, तो यहां पर भी मत छोड़ो। इक्वल टू क्या बचेगा? 0। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसकी वैल्यू है? ये वही वैल्यू है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, यानी कि y। तो x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं, दोनों ट्राई करो। थर्सडे तक, आज क्या है? मंडे, नहीं थर्सडे तक क्यों, वेंसडे तक शाम तक इसको करके सबमिट करो डाउट्स के साथ। पहले मैं 5.2 से 5.7 तक के डाउट्स देखूंगा, उसके बाद तुम्हें आगे का काम दूंगा। ठीक है, चलो।